राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनाएंगे एक अभागन औरत की कहानी जिसके भाग्य में बहुत ही ज़्यादा गरीबी लिखी हुई थी, पर उसके बेटे ने कैसे भगवान को अपना भाग्य बदलने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी श्रोताओं के अन्न धन भंडार भरे रहें, इसी आशा के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक मोहन नाम का किसान रहता था। अभी कुछ समय पहले ही उसकी शादी हुई थी। शादी होते ही जैसे उनके घर में खुशहाली आ गई। दोनों पति पत्नी बड़े सुखपूर्वक रहते थे। उसकी पत्नी नंदिनी बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। वह किसी बात की जिद न करती। मोहन के पास अन्न धन तो ज्यादा नहीं था, पर दोनों पति पत्नी मिलकर रहते थे, मिलकर मेहनत करते थे, तो उनके घर में बड़ी खुशहाली सी रहती थी। मोहन की पत्नी नंदिनी मोहन का बड़ा ख्याल रखती थी। उसके साथ मिलकर उसके काम में हाथ बटाती, समय से पहले उसको खाना पीना हर चीज का उसका ध्यान रखती थी। इसी तरह उनके दिन सुखपूर्वक बीत रहे थे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मोहन खेत से आया तो नंदिनी को घर में खाना बनाते हुए देखा। उसने नंदिनी से कहा, नंदिनी, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। नंदिनी दौड़कर आई और मोहन को बिस्तर पर लुटाकर उसका सर दबाने लगी। थोड़ी देर बाद नंदिनी मोहन के लिए खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली गई। आकर क्या देखती है, मोहन के तो प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय नंदिनी गर्भवती थी। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, तुम कितने निठुर हो गए हो जो मेरे पति को इस अवस्था में मुझसे छीन लिया। पर भगवान कहाँ किसी की सुनते हैं। नंदिनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नंदिनी ने तो अपना जीवन त्यागने का सोच लिया था, पर कहते हैं ना दोस्तों कि मूल से प्यारा ब्याज होता है। नंदिनी ने अपने आप को समझाया और अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो गई। उसने लोगों के घरों में जाकर काम करना शुरू किया। वह हर तरह का काम करती, जैसा उसे मिल जाता वही काम वो कर लेती। लोगों की गंदी नजरों से बचते हुए नंदिनी अपने जीवन को जी रही थी। बस उसे तो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रहता। एक दिन नंदिनी ने बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उसने एक लड़के को जन्म दिया। बस नंदिनी अपने सारे दुख भूल गई। उसने अपने मन को समझा लिया था कि अब तुझे अपने बच्चे के लिए जीना है, इसी की खुशियों में अपनी खुशी को ढूंढना है। भगवान ने तुझे इसको दिया है तो तुझे इसकी सारी जिम्मेवारी उठानी है। कहते हैं ना दोस्तों, जब बुरा समय आता है तो पूरे पैर पसार कर ही आता है। नंदिनी के माता पिता तो कोई था नहीं। ससुराल में भी उससे सबने मुंह मोड़ लिया था। बेचारी सबके ताने उल्हाने सहकर अपने बच्चे को पाल रही थी। धीरे धीरे उसका बच्चा बड़ा हो रहा था। नंदिनी को जैसे सारी दुनिया उसी में नजर आती थी। उसके भविष्य की चिंता उसे सताती रहती थी। नंदिनी कम पढ़ी लिखी थी। जितना पढ़ी लिखी थी अपने बच्चे को उतना वो पढ़ाती सिखाती रहती थी। हर खुशी देने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे उसका बच्चा अब बड़ा हो रहा था। नंदिनी सेठ साहूकारों के घर में भोजन बनाने और बर्तन धुलने का काम करती थी, सो अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाया करती। उसने अपने बेटे का नाम किशोर रखा था। किशोर वहां पर साहूकार के बच्चों के साथ खेलता। उनके महंगे कपड़े और खिलौने देखकर जब वह घर आता तो अपनी माँ से पूछता, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? देखो, सेठ साहूकारों के बच्चों के पास तो सारे खिलौने और अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? तो उसकी माँ कहती, बेटा, मेरा तो भाग्य पहले से ही बिगड़ा हुआ था। मेरे साथ साथ तेरा भाग्य भी बिगड़ गया है। समय से पहले ही नियति ने तेरे बाप को हमसे छीन लिया है और हमें गरीबी में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। तो किशोर ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ, ये भाग्य कौन लिखता है? किसने हमारा भाग्य लिखा है? मुझे बताओ। मुझे उससे पूछना है कि उसने हमारे भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी है और साहूकारों के नसीब में इतनी अमीरी क्यों लिखी है। तो उसकी माँ कहती, बेटा,
भाग्य लिखने वाला तो भगवान है और भगवान तो जंगलों में मिलता है। जा मिल ले भगवान से, बदल ले अपना भाग्य। एक दिन किशोर अपने मन में दृढ़ निश्चय करके जंगल की तरफ चल दिया कि आज तो भगवान से मिलना ही है और पूछना है कि उसने हमारे भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी है। मेरी माँ दर बदर भटकती रहती है, लोगों के घरों में काम करती है, फिर भी हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं भगवान से जरूर पूछूंगा कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। बराबर यही बोलते हुए किशोर जंगल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसी जंगल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भेष बदलकर विचरण करने निकले थे। भोलेनाथ ने एक बूढ़े साधु का भेष भर रखा था और पार्वती मैया ने उनकी पत्नी का। जब उन्होंने किशोर की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, पता नहीं कौन लड़का इतनी करुण पुकार में पुकार रहा है और अपनी गरीबी का कारण पूछ रहा है। एक बार उससे मिलो। तो भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, इस संसार में ना जाने कितने दुखी हैं, किस किस के दुख इस तरह से दूर करेंगे। वैसे भी इस लड़के के भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, बस गरीबी ही लिखी है। माता पार्वती को उस बच्चे पर बड़ी दया आ रही थी, सो उसने भोलेनाथ को विवश किया कि नहीं भोलेनाथ, कुछ तो करिए आप उसके लिए। भोलेनाथ भी अपनी पत्नी के आगे मजबूर हो गए और उस लड़के के सामने बूढ़े सन्यासी के भेष में जा पहुँचे और लड़के से पूछा, क्या कष्ट है तुम्हें, क्यों रो रहे हो। तो किशोर ने उन्हें प्रणाम करते हुए बताया कि मुझे भगवान से मिलना है और पूछना है कि उन्होंने मेरे भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी है। तो बूढ़े बाबा बने भोलेनाथ ने कहा, भगवान ऐसे ही किसी से नहीं मिलते हैं, उनको बहुत काम होते हैं, वो बड़े व्यस्त रहते हैं, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इतना कहकर बाबा ने उसको एक रतन जड़ित सोने का हार दे दिया और उससे कहा, लो इसे ले जाओ, ना जाने इससे तुम्हारी गरीबी मिट जाए। किशोर ने हार देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह हार लेकर बूढ़े बाबा को धन्यवाद करता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। रास्ते में वो सोचता आ रहा था कि अब मेरी माँ को लोगों के घरों में काम करना नहीं पड़ेगा, इसे बेचकर मैं कुछ व्यवसाय शुरू कर लूँगा, कोई काम शुरू करूँगा तो मेरी माँ को भी थोड़ा आराम मिलेगा। बस इसी खुशी के सागर में गोते खाता हुआ किशोर अपने घर की तरफ चला जा रहा था। रास्ते में उसको सोच क्रिया सताने लगी तो उसने जंगल में ही एक पेड़ के नीचे रखे पत्थर पर उस हार को रख दिया और सोच क्रिया के लिए चला गया। तभी वहां दुर्भाग्य से एक चील उड़ती हुई आई और उस हार को अपनी चोंच में दबा कर ले गई। सोच के बाद जब लड़का वहां आया तो हार ना देखकर बड़ा परेशान हुआ। वह जोर जोर से रोने लगा और अपने भाग्य को कोसने लगा। फिर उसने अपने आंसू पूछे और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा तो उसकी माँ बड़ी परेशान थी। सुबह से बेटा भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ भटक रहा है। अपने बेटे को देखते ही उसने पूछा, कहाँ चला गया था रे, मैं कब से तेरे लिए परेशान हो रही हूँ। तो उसके बेटे ने सारा हाल कह सुनाया। माँ, मैं भगवान से मिलने जंगल में गया था और मुझे वहाँ पर एक साधु बाबा मिले, उन्होंने मुझे एक हार दिया, उससे मेरी गरीबी मिट सकती थी, पर रास्ते में एक चील उसे चोंच में दबाकर लेकर उड़ गई। माँ ने सोचा बेटा गरीबी के कारण परेशान हो रहा है और इसलिए कहानियाँ बना रहा है। माँ ने बेटे से कहा, इस तरह की कहानियाँ मत बना मेरे लाल, कुछ काम में ध्यान लगा और अपने भाग्य को बदलने की कोशिश कर। ऐसे किसी के दिए हार से क्या किसी की किस्मत बदलती है? ऐसे कौन किसी को हार दे सकता है? माँ की इस तरह की बात सुनकर लड़का उदास हो गया और बोला, नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कल फिर जंगल में जाऊँगा और भगवान से फिर पूछूंगा कि मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है। अगले दिन लड़का सुबह उठा और फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल के बीचों बीच जाकर उसने फिर से वही रोना शुरू कर दिया कि भगवान, मेरे भाग्य में आपने इतनी गरीबी क्यों लिखी है। मुझे मिलो और मुझे बताओ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब भगवान और भोलेनाथ आज फिर से वहां पर विचरण करने आए थे,
पार्वती माँ ने कहा, भगवान इस बच्चे के साथ फिर से क्या हो गया है? तो भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मैंने पहले ही कहा था कि इसके भाग्य में कुछ नहीं है। अगर मैं इसको कुछ भी दे दूं तो वो इसके भाग्य में न होने के कारण इसके हाथ से फिर भी चला जाएगा। इस पर माता पार्वती कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती भोलेनाथ, आपको एक बार और इसकी मदद करनी पड़ेगी। भोलेनाथ ने फिर साधु बाबा का भेष बनाया और किशोर के पास पहुंचकर बोले, अब क्या कष्ट है बच्चा, अब क्या हुआ? तो किशोर ने सारी घटना साधु बाबा को कह सुनाई, किस तरह से चील उसका हार ले उड़ी। यह सुनकर साधु बाबा ने उसे एक कलश दिया। पीतल का लोटा जैसा कलश देखकर किशोर ने पूछा, बाबा इसमें क्या है? तो बाबा ने कहा, किशोर इसमें सोने की मोहरें हैं, इसे तुम अपने घर ले जाओ और इससे शायद तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। किशोर बाबा को धन्यवाद देकर घर की तरफ चल दिया। इस बार उसने विशेष ध्यान दिया कि वो जंगल में कहीं ना रुके। वह जंगल में कहीं ना रुका, सीधा अपने घर आकर ही रुका। घर आकर उसने देखा कि उसकी माँ तो पड़ोस में किसी के घर गई हुई है, घर में कोई नहीं है। किशोर बड़ा उतावला हो रहा था अपनी माँ को ये सब बताने के लिए, तो किशोर ने वो लोटा किसी कपड़े से ढक कर रख दिया और अपनी माँ को पड़ोस से बुलाने के लिए चला गया। खुशी के मारे वो घर का दरवाज़ा बंद करना भी भूल गया। इतने में ही उसके घर में एक चोर घुस गया और उसने इधर उधर टटोल कर देखा तो उसे सोने की मोहरों से भरा लोटा दिखाई दिया। चोर उस लोटे को लेकर वहां से चंपत हो गया। थोड़ी देर बाद किशोर अपनी माँ को बुलाकर लेकर आया और घर में लोटा खोजने लगा कि माँ देखो, आज उन साधु बाबा ने मुझे मोहरों से भरा लोटा दिया है, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, अब हमें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। पूरे घर में लोटा ढूंढा पर लोटा कहीं नहीं मिला। माँ ने कहा, बेटा कोई ऐसे भी सोने की मोहरों का लोटा दे सकता है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है गरीबी की वजह से। तुम बस अपने काम में ध्यान लगाओ, जब उसे हमारा भाग्य बदलना होगा तो बदल जाएगा। माँ की बात सुनकर किशोर मायूस हो गया और माँ से बोला, मैं कल फिर जाऊंगा और भगवान से पूछ कर आऊंगा कि मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन किशोर फिर जंगल में जा पहुंचा और फिर से रोने लगा और भगवान से शिकायत करने लगा कि भगवान ऐसा क्यों लिख दिया मेरे नसीब में कि हाथ में आई चीजें भी हाथ से दूर जा रही हैं। माता पार्वती और भोलेनाथ आज फिर से विचरण करने आए थे, तो माता पार्वती ने भोलेनाथ पर क्रोध करते हुए कहा, भोलेनाथ ऐसा मत कीजिए, इस पर दया कीजिए। आप जो भी मदद कर रहे हैं इस तक नहीं पहुंच पा रही है, किसी न किसी कारण इसके हाथ से दूर जा रही है। ऐसा ना करें भोलेनाथ, इसका भाग्य बदल दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके भाग्य में कुछ नहीं है, इसका भाग्य बड़ा रीता है। तो माता पार्वती ने कहा, नहीं भोलेनाथ, आपको इसका भाग्य बदलना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं आपसे रुष्ट हो जाऊंगी। पार्वती के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ मजबूर होकर फिर से किशोर के पास पहुंचे और पूछा, किशोर मैंने कल तुम्हें एक सोने की मोहरों से भरा लोटा दिया था, उसका तुमने क्या किया? तो किशोर ने कहा, बाबा मैंने तो वो लोटा घर में ही रखा था, पर पता नहीं कैसे गायब हो गया, पूरे घर में मिला ही नहीं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ कि हाथ पे आई चीजें भी मुझसे दूर हो रही हैं। बाबा ने किशोर की बात सुनी तो किशोर को एक अंगूठी दी और कहा, इसे बेचकर अपनी गरीबी दूर करो। किशोर इस बार बड़ा सतर्क होकर जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी। उसे थोड़ी दूर पर एक सरोवर दिखाई दिया। वो सरोवर में पानी पीने के लिए गया। अंगूठी को उसने अपनी उंगली में पहन रखा था। उसने जैसे ही पस्सर में पानी भरकर पीने के लिए मुंह के पास लेकर गया, उसके हाथ से अंगूठी निकलकर सरोवर में जा गिरी। सरोवर में एक मछली मुंह खोलकर बैठी हुई थी, सो वो अंगूठी मछली के मुंह में जा गिरी। मछली ने अंगूठी को सटक लिया और मछली वहां से गायब हो गई। किशोर बड़ा उदास और परेशान हताश होकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को फिर से सारी आप बीती सुनाई तो उसकी माँ ने सर पीट लिया
किशोर, मैं तुझको समझा समझा कर थक गई हूँ, ऐसे भाग्य नहीं बदला जाता। मेरे बच्चे, मैं तुझे इस हालत में देखकर परेशान हो जाती हूँ। तू इन सब पर विश्वास मत कर और अपने काम पर ध्यान दे। तुझे क्या कमी है, मुझे बता। मैं दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करूँगी और तुझे वो चीज़ ला कर दूँगी। किशोर ने अपनी माँ को समझाया और सो गया। अगले दिन फिर उठा और जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचकर उसने फिर से रोना गाना शुरू कर दिया। सो भोलेनाथ फिर उसके सामने आए और पूछा, किशोर, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, बाबा, आपने मुझे जितनी भी चीज़ें दी वो सारी किसी न किसी वजह से मेरे हाथ से चली गई। अब मैं क्या करूं? ये मेरा दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य को मैं कैसे बदलूं? अब तो भोलेनाथ को भी उस पर दया आने लगी। भोलेनाथ ने उससे कहा, किशोर, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, इसे तो स्वयं भगवान ही बदल सकते हैं। कल से एक काम करना, सुबह उठकर नहा धोकर शिवजी के मंदिर में जाना और शिवजी की चौखट पर बैठकर भोलेनाथ के शिवलिंग को निहारते रहना, निस्वार्थ भाव से। ना कुछ मांगना, ना कुछ कहना, बस भोलेनाथ को एक आस के साथ निहारना और शाम को अपने घर चले आना। किसी से कुछ नहीं कहना है। वहां पर भाग्य की देवी सुबह सुबह झाड़ू लगाने आती है, ना जाने तुम्हारा भाग्य ही बदल दे। किशोर घर गया और अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर भगवान के मंदिर में पहुंच गया और सुबह से शाम तक भगवान की चौखट पर बैठकर शिवलिंग को निहारता रहा। शाम ढली, अपने घर आ गया, खाना खाया, सो गया। माँ बड़ी परेशान कि पुत्र को पता नहीं क्या हो गया है। अगले दिन किशोर ने फिर वही दिनचर्या अपनाई। सुबह उठा, नहाया धोया और भगवान के मंदिर में जाकर बैठ गया। ना किसी से कुछ मांगे, ना किसी से कुछ कहे, बस एकटक भगवान को निहारता रहता और शाम को अपने घर जाकर अपने काम में लग जाता। भाग्य की देवी को देखते देखते 1 महीना हो गया कि यह लड़का रोज आता है, भगवान को निहारता रहता है, मांगता कुछ नहीं है। भाग्य की देवी ने एक दिन भोलेनाथ से कहा, प्रभु, यह लड़का रोज मंदिर में आता है, पता नहीं किस आस से आता है, पर मांगता कुछ नहीं है। मुझे इस पर बड़ी दया आती है। भोलेनाथ ने कहा, हे भाग्य की देवी, अगर आप चाहो तो इसका भाग्य बदल सकती हो। भाग्य की देवी को भी किशोर पर बड़ी दया आ रही थी, सो उसने उसका भाग्य बदलने का निश्चय कर लिया। भाग्य की देवी ने उसके पास एक सोने का सिक्का गिराया। किशोर ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो देखा सोने का सिक्का उसके पास पड़ा है। उसने भगवान का आशीर्वाद समझकर वह सिक्का उठा लिया और खुश होते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। महीनों बाद आज उसको एक सोने का सिक्का मिला था। वह खुशी से अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक मछुआरा मछली बेच रहा है। उसने सोचा, आज तो अच्छा खाना खाऊंगा, क्यों ना मैं इस सिक्के से ये मछली खरीद लूं और अपनी माँ से मछली बनवा कर खाऊं। बहुत दिनों से अच्छा भोजन भी नहीं किया है। यह सोचते हुए उसने उस मछुआरे से मछली को खरीद लिया और खुश होते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। घर आकर उसने अपनी माँ को मछली दी और उसे बनाने के लिए कहा। माँ ने जैसे ही मछली को काट कर रखा तो उसके पेट से एक अंगूठी निकली। किशोर ने जैसे ही अंगूठी को देखा तो पहचान लिया। वह खुशी से अपनी माँ से बोला, माँ देखो, यह वही अंगूठी है जो मुझे साधु बाबा ने दी थी। सरोवर पर पानी पीते समय यह मेरे हाथ से निकलकर इस मछली के मुंह में जा गिरी थी, जो मुझे इस तरह से मिली है। अब तो माँ को अपने बेटे की बात पर विश्वास हो चला था कि मेरा बेटा सत्य ही कह रहा था। किशोर बड़ा खुश हुआ और अपनी माँ को साथ लेकर बाजार गया। बाजार में उसने वो अंगूठी एक साहूकार के यहाँ पर बेच दी और बहुत सा धन लेकर जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में आते समय उसने देखा कि एक पेड़ पर चील का घोंसला है और एक सांप चील के घोंसले की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। चील के बच्चे उस घोंसले में थे और सांप उन बच्चों को खाने के लिए घोंसले की तरफ जा रहा था। किशोर ने यह देखा तो उसको चील के बच्चों पर बड़ी दया आई। किशोर पेड़ पर चढ़ा। किशोर के हाथ में एक डंडा था। किशोर ने पेड़ पर पहुंचकर उस सांप को उस डंडे से मारकर नीचे गिरा दिया
और चील के घोंसले से बच्चों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर रखने के विचार से उसने जैसे ही घोंसले की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने देखा उसका वो हार जिसे चील ले उड़ी थी उस घोंसले में रखा हुआ है। उसने वो हार वहां से उतारा और नीचे पेड़ से आ गया और अपनी माँ को दिखाया। माँ देखो, ये वही हार है जो जंगल से चील ले उड़ी थी। अब उसकी माँ को अपने बेटे की बातों पर विश्वास हो चला था कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा था। सच में ही एक साधु बाबा ने इसको हार और अंगूठी दी थी जो दुर्भाग्य ने इससे छीन ली थी। मेरे बेटे के विश्वास ने उसके भाग्य को बदल दिया है, उसके भाग्य के लेख को बदल दिया है। दोनों माँ बेटे की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। दोनों घर आए और अगले दिन वो हार बेचकर उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया। अब उसने उसी गांव में एक बढ़िया और बड़ा घर भी बनवा लिया था। अब दोनों माँ बेटे सुख और समृद्ध थे। दोनों दीन दुखियों की सेवा करते, भूखों को भोजन खिलाते, साधुओं की सेवा करते और भगवान का धन्यवाद देते, भगवान के गुणगान गाते और सब लोगों को भगवान की आस्था में विश्वास दिलाने की कोशिश करते। इस तरह से दोनों माँ बेटों का जीवन अब सुखमय हो गया था। भगवान की कृपा से उनके पास अब किसी चीज की कमी न थी। तो देखा दोस्तों, भगवान की आस्था और विश्वास ने एक लड़के के भाग्य को ही बदल दिया था। तो हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान के सिवा किसी और से आस नहीं रखनी चाहिए। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि हमारे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। राधे राधे।